बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो मुहिब्बे वतन जमात है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसका नाम है तरीके इंसाफ। आप जितना मर्जी बुग़्ज़ इस तरीके इंसाफ के साथ रख लें, लेकिन आपको हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त 84% अवाम, चाहे उसका तल्लुक किसी भी तबके से है, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो सहाफ़ी तंजीम है, चाहे वो किसी आम जिंदगी से भी तल्लुक रखते हैं, वो तरीके इंसाफ के साथ दिलो जान से जुड़ चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी तो तकरीबन 98% जो है तरीके इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है तरीके इंसाफ की खूबियों से। और ये हकीकत है कि जो कुछ पीडीएम की जमातों ने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अंदर इस मुल्क के साथ किया, इसका गंद साफ करते करते अब किसी भी सियासी जमात को बहुत ही अरसा लगेगा कि इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए, और वो नहीं कर सके। हाँ, अलबत्ता अगर तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाती है और इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर वो इस मसले को 1 साल के अंदर अंदर दोबारा हल कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान ने तरीके इंसाफ से कुछ काली भेड़ों को बाहर निकाल दिया। जो अहम कुछ को तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया था, वो भी बहुत बड़ी बड़ी काली भेड़ें थी जो इमरान खान के खिलाफ बयान देकर इस तरीके इंसाफ से वो निकल गई, और कुछ को इमरान खान ने बजाते खुद निकाल दिया। अब तरीके इंसाफ एक आम आदमियों की जमात बन चुकी है। एक आम आदमी जो एक मजदूर है, उसको भी अगर इमरान खान किसी हल्के का टिकट देते हैं तो वो भी लाजमी एमपीए या एमएनए सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवाम उसके साथ है। पाकिस्तान में जो वकला तंजीमों के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें तरीके इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, ये इसी तरह का वाक़या हुआ है जिस तरह 8 फरवरी को हुआ था। 8 फरवरी रात 12 बजे तक तरीके इंसाफ तकरीबन 180 सीटों से आगे थी, निशान छिन जाने के बावजूद। लेकिन उस रात को कुछ लोग मुक़्तदर हल्के इमरान खान के साथ रियाला जेल में मीटिंगें कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, और लेकिन इमरान खान ने उनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की। इसी तरह अब हुआ। अब जो ही तरीके इंसाफ के वकला जीते हैं, और अब आकर भी लोगों ने कुछ अहम तरीन लोग जिन्होंने अब भी रियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात की है और मीटिंग की है, अब देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इमरान खान ने जो शेर अफजल मरवत है उसको पार्टी से निकाल दिया। अब वो अजीबो गरीब बातें कर रहा है। किसी वक्त तो वो कहता है कि मैं तरीके इंसाफ में हूँ, लेकिन वो तरीके इंसाफ दोबारा उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लग चुके हैं जिससे उसकी गद्दारी जाहिर होती है। ये कुछ गद्दार किस्म के लोग थे जो अंदर से कहीं और मिले हुए थे और बाहर से ये तरीके इंसाफ में मिले थे, जिनकी वजह से पहले भी इमरान खान को 1 दफा धोखा हुआ। पहले भी इमरान खान इन लोगों की वजह से ही धोखा खा चुका है, इन अपने लोगों की वजह से, जिसकी वजह से उसने उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा को एक्सटेंशन दी थी जो कि नहीं बनती थी। अगर इमरान खान बाजवा को एक्सटेंशन न देता तो ये हालात पाकिस्तान के भी ना होते और ना तरीके इंसाफ के ऊपर इस किस्म का कोई जुल्म होता। अब वकला ने यह फैसला कर लिया है कि ईद के बाद हर सूरत में वो एक तहरीक चलाएंगे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की और लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़, और 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तारीख जो है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि वो छोटी ईद के बाद चलाई जाएगी, और जिसमें लोग जौक दर जौक शामिल होंगे, और इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और मौका मिलेगा। अगर कोई आदमी ये चाहे कि पीपल्स पार्टी जिसका सरबराह इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिम जरदारी है, और नून लीग जिसका सरबराह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज है और हमजा शहबाज है, और MKM, अगर इनके मुकाबले में अगर कोई जमात को हक की बात करे तो वो एक ही जमात बेहतर है, वो है तरीके इंसाफ जिसका सरबराह इमरान खान है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने